अच्छा जी, सवाल जो है वो है नवंबर 2012 पेपर वन वन का। दैट मींस दूसरा वेरिएंट है, क्वेश्चन नंबर 15 टेस्ट हो रहा है उसमें से, नवंबर 2012 का सवाल है। सवाल बोल क्या रहा है? सबसे पहले तो इतनी बड़ी शेप हमें गिवन है, लॉन भी लिखा हुआ है, पॉन्ड भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। The diagram shows a plan of a rectangular garden measuring 11 meter by 9 meter. Please concentrate that आपका मीटर में क्वेश्चन है। किसमें क्वेश्चन है? मीटर में क्वेश्चन है। All the angles are right angle triangle. The pond is a square side of meter. ठीक है, ये भी मीटर में। यानी अभी तक जिंदगी आसान है, कहीं पे कोई आपके पास चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि यूनिट आपका चेंज नहीं हो रहा। द पाथ आर 1 मीटर वाइड, ओके, सब कुछ मीटर में, तो सुकून हो गया। यानी अभी तक जो भी मांग रहे हैं वो सब किसमें है? मीटर में है, तो यहाँ तक सुकून है। द रिमाइंडर ऑफ द पेरीमीटर और द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन, द रिमाइंडर ऑफ द गार्डन इज अ लॉन। ठीक है जी। फाइंड द पेरीमीटर लॉन का क्या मतलब है कि मुझे बेसिकली ये जो साइड्स हैं इसकी लेंथ बतानी है भाई। अब ये तो सबसे आसान काम होता है। अगर मुझे कोई शेप गिवन हो जिसमें सब कुछ गिवन हो, ये देखो ये सारी लेंथ्स मुझे गिवन है, तो फिर तो पेरीमीटर बताने में कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखें, मुझे पता है कि भाई ठीक है, ये पूरा 11 है यहाँ से यहाँ तक, राइट। अगर ये 11 है और ये मेरा 1 माइनस हो रहा है, अगर मैं सिर्फ इतनी साइड निकालना चाहता हूँ तो 11 टोटल में से माइनस करें ये वाला 1, इतने का, पॉइंट का 4 माइनस करें और ये भी माइनस करें, तो 11 माइनस 1 बिकम्स व्हाट? 10, 10 माइनस 4 बिकम्स 6, 6 माइनस 1 बिकम्स 5। तो मुझे ये पता है कि ये वाली जो लेंथ है, इस ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। तो अगर ये वाली लेंथ 5 है तो यहां से लेके यहाँ वाली भी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास? 5 हो गई, क्योंकि एक 5 ऊपर डिवाइडेड है, तो एक 5 आपका कहाँ डिवाइडेड हो गया? नीचे डिवाइडेड हो गया। अच्छा, ये बात तो नहीं है, लॉन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो गया जी आपके पास? 10 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप आगे बढ़े इस चीज को। दैट मीन मेरे पास हॉरिजॉन्टल सारी लाइंस पूरी हो गई। अब वर्टिकल देख लेते हैं, यहां से यहां तक कितना था टोटल? टोटल कितना था? 9 था, ये रहा, राइट। ये 1 है, लॉन में सिर्फ इतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये 8 हो गया, 8 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप नोट करें कि यहाँ पे ये पूरा कितना था? 9, इसमें से 1 हटा दिया, ठीक है। और मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ स्क्वायर पॉइंट, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। जब ये 4 हो जाएगा तो मुझे पता है यहां से लेके यहां तक भी 4 है, और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये भी हो गया, तो ये भी लिखते हैं 5 भाई। So what are you left with? You are just left with one side, and that is this side. तो अगर यहां से लेके यहां तक 8 है, राइट, और मुझे पता चल गया था यहां से लेके यहां तक जो है वो कितना है? 5 है, ये वाली लेंथ। तो ये कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि अगर पूरा 8 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये 3 लिख दिया। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ऐड करते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 8। फॉर द पेरीमीटर ऑफ लॉन कितना हो जाएगा? ये 15, 25, 25 प्लस 8 बिकम्स 30, 36, 36। So this is 36 meter, क्योंकि everything is in meter. Everything is in meter, so it will be 36 meter in length as well. Right? Now, the question is find the area of the path. ठीक है जी, एरिया ऑफ द पाथ भी निकाल लेते हैं। अब पाथ में क्या क्या आ रहा है, प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, के पहले तो हमें ये पता चले पाथ क्या क्या है। अब मुझे पता है ये एक पाथ है, ये पूरा एक पाथ है, अलग अलग निकालते हैं इसको ना।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाथ है जिसकी लेंथ 11 है और इतना सा जो है 1 है, तो ये रेक्टेंगल शेप बन गया। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 11 इंटू 1 बिकम्स 11, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ निकल गया। ठीक, दूसरा हम निकालते हैं यहां से लेके ये नीचे तक, क्योंकि देखिए ये जब हमने निकाला था तो इसमें इंक्लूड कर दिया, तो अब हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये हम निकालेंगे पूरा पाथ है। तो ये बचा कितना है, 8। ये कितना बचा, 8 बचा, ये रहा ना। और ये 8 बचा, और इसकी जो वो है अपना क्या बोलते हैं लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा, इसको निकालने के लिए ये हो जाएगा 8 इंटू 1 बिकम्स वॉट, 8। तो हमारे पास दो साइड आ गए, एक ये आ गए एक ये आ गए, बचा कितना, ये और ये बचा। तो हम दो तरीकों से, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ये 4 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं इसको मैंने 5 लिया था ना, तो ये 5 और 1 हो गया। तो ये 4 and 1 becomes 4, एंड ये 5 और 1 becomes 5। तो हम दोनों लिख देते हैं, 4 into 1 becomes 4 and 5 into 1 becomes what, 5। तो हमारे पास एक ये आ गया, ये इसके लिए आ गया, ये वाली जो साइड है वो इसके लिए हो गई, यहाँ तक ये आ गया 4 into 1, और ये 5 into 1 था, ये आ गया। आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास ये लेफ्ट विद एनी अदर लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, 11 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 कितना आता है, 28। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 28। हम लिख देते हैं 11 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 बिकम्स व्हाट, 28। तो ये हमारे पास 1 मार्क का सवाल था। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जो आखिरी पार्ट है वो क्या बोल रहा है, लेकिन आखिरी पार्ट को समझे। Mensuration is all about understanding the topic. If you are able to understand, that means you are able to solve it. मुश्किल नहीं होता, चीजें पता होनी चाहिए। अगर चीजें आपको पता है जिंदगी आसान है, चीजें आपको नहीं पता जिंदगी मुश्किल है। द पाथ आर पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स। पाथ कितना था, 28 मीटर्स। पाथ कितना था, 28। उसमें था ना हमारे पास एरिया के, उसमें हम निकाले तो मीटर स्क्वायर था, राइट। तो हम लिखते हैं 28 के उसमें, के मीटर में हमने निकाला था, तो 28 मीटर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अच्छा मीटर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों दो साइड मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो मीटर इंटू मीटर बिकम मीटर स्क्वायर है। हाउ मेनी टाइल्स आर यूज, अगर स्क्वायर टाइल्स आर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्क आ गया यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे एक चीज नोट करें। साइड दे दी किसने, 50 सेंटीमीटर में, किसमें दे दी है, 50 सेंटीमीटर में दे दी है। क्वेश्चन चल रहा था मीटर में। एरिया आपने जो पाथ का है वो आपने किसमें निकाला, मीटर में, और टाइल किसमें दे दी है, सेंटीमीटर में। तो भाई हमें इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, and 1 centimeter is basically 10 millimeter। ये नॉर्मल आपके पास यूनिट चेंज यूनिट्स हैं, राइट। अब अगर मुझे सेंटीमीटर गिवन है और मुझे कहाँ जाना है, मीटर में जाना है, तो हम ऑटोमेटिकली इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर 50 सेंटीमीटर, since we need to convert it to what, meter, we will what, divided by 100। क्योंकि हम किससे जा रहे हैं, छोटे से बड़े पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, छोटा है, और मीटर क्या है, बड़ा है, तो हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, बड़े से छोटे पे आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा भाई, 50/100
काटम कुट्टी करते हैं, बचा गया 0 ये स्क्वायर टाइल और साइड 50 सेंटीमीटर था, तो एक साइड 50 सेंटीमीटर थी, तो बेसिकली मैंने एक साइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैं एक साइड एक टाइल का एरिया निकाल सकता हूं, ताकि अगर एक टाइल का एरिया आ जाए तो टोटल पाथ के एरिया से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइल्स पता चल जाएंगी कितनी है। तो एक, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, क्या होता है एल स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25। तो ये क्या आ गया, एक टाइल का, वन टाइल का उसका एरिया आ गया। अच्छा, टोटल एरिया कितना था भाई, टोटल एरिया इज 28 डिवाइडेड बाय एक टाइल के एरिया से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितनी टाइलें चाहिए भाई। तो 0.25 1/4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें 112, तो 112 टाइल्स will be required to find out what, to obviously tile the path of 28 meters. Remember this, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब मैं पढ़ रहा था सवाल, तो मैंने आपको अच्छी बात बोल दी थी यहाँ पे कि भाई आपका जो क्वेश्चन है मीटर 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 में था, राइट, हर चीज मीटर में थी ना, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। पर यहाँ पे क्या कर दिया उसने, घुमा दिया, और ये यही असल बच्चा गड़बड़ करता है। यहाँ जब उसने घुमा दिया तो उसने किसमें कर दिया, सेंटीमीटर में कर दिया, एरिया हमने मीटर में निकाल दिया। अब एक चीज जो मीटर में है उसको मैं सेंटीमीटर से कैसे कर सकता हूँ, मुझे पहले अपना क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। हम यहाँ पे कन्वर्जन भी सीखेंगे, मेंसुरेशन के अंदर कन्वर्जन काफी आती है, और आखिरी पार्ट में आती है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कन्वर्जेशन में मसला करता है, और यही आखिरी पार्ट में जो है ना बच्चा फंस जाता है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर November 2012 paper 1 question number 15, and from the book it was question number 6 page 3 है।